दोस्तों, पन्नू ने यानी जो खालिस्तानी अतिरेकी है, आतंकवादी है, उसने अमेरिका को बेनकाब कर दिया। अमेरिका को बेनकाब कर दिया है। उनका उनका जो बुर्का है वो फाड़ दिया है, उनको नंगा किया है अमेरिका को। ये चीज़, और आज जो विधानसभा के 3 राज्यों में बीजेपी का बम्पर जीत हुई है, और उस समय उस बम्पर जीत के ऊपर मोदी जी ने जो भाषण किया, उस भाषण को मद्देनजर रख के ये हम लोग चर्चा करेंगे कि अमेरिका को कैसा बेनकाब किया, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, अपने देश में अभी कल ही भारत में 5 विधानसभा के चुनाव के नतीजे निकले, और उसमें 3 विधानसभा में बीजेपी बहुमत से चुन के आई। बम्पर उन्होंने जीत दर्ज किए। और उस मौके पे नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने क्या कहा, वो भी गौर करने की बात है। और मैंने जो कहा, मैंने जो एक बात की, इसका शीर्षक रखा है मैंने, अमेरिका को बेनकाब कर दिया। किसने? तो पन्नू ने। इनका मतलब क्या है? चुनाव का नतीजा, मोदी का भाषण और अमेरिका को बेनकाब करना, ये तीनों का संबंध क्या है? इन तीनों का संबंध क्या है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, फिलहाल अभी आपने सुना होगा कि अमेरिका ने भारत के ऊपर एक आरोप किया है कि आप हमारे एक नागरिक को मारना चाहते हो। भारत हमारे एक नागरिक को मारना चाहती है। वो कौन सा नागरिक है? वो है पन्नू। कौन पन्नू? एक खालिस्तानी अतिरेकी। वो कोई भी हो, मगर वो हमारा देश का नागरिक है। दोस्तों, एक बात ध्यान में आई होगी आपके, ये जो बातें हो रही है ना, आपको क्या लगता है कि पन्नू को क्यों नहीं मरवाया? कनाडा में तो 2-4 लोगों को मरवाया। दोस्तों, ये भारत ही कर रहा है, मगर उसका किसी के पास ये नहीं है, प्रूफ नहीं है कि भारत ने ही करवाया। भारत के ही कोई गुप्त लोग, अनजान लोग ये करवा रहे, ऐसा कोई ये नहीं है, प्रूफ नहीं है। इसलिए कोई उसके ऊपर सीधी तरह से उंगली नहीं रख सकता है। कनाडा के पंतप्रधान ने भी भारत के ऊपर उंगली रखी थी कि भारत एक करवा रहा है, भारत एक कर रहा है, मगर वो उसके एविडेंस नहीं दे सका, प्रूफ नहीं दे सका, उसके एविडेंस नहीं दे सका, वो प्रूफ नहीं दे सका। अभी वही चीज़ अमेरिका कर रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि हम लोगों ने उसको पकड़ा है, जो भी ये कर रहा था, और वो भारतीय है, और ये भारत के वजह से हो रहा है, और भारत भी उससे करवा रहा है। मगर दोस्तों, एक बात आप ध्यान में लीजिए, जो कनाडा में हुआ, जो पाकिस्तान में हो रहा है, वैसा अमेरिका में क्यों नहीं हो सका? क्यों नहीं किया? जानबूझ के नहीं किया। पन्नू को मारना आसान था, जैसा कनाडा में किया था, जैसा पाकिस्तान में किया था, वैसा ही पन्नू को मरवाया जा सकता था, मगर भारत ने नहीं किया। क्योंकि भारत
क्या कर रहा है, अपने पंतप्रधान क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं कि दुनिया के सामने अमेरिका को बेनकाब कर रहे, अमेरिका को बेनकाब कर रहे। पन्नू मारा जाए या जिंदा रहे, उससे कुछ भी भारत का नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि पन्नू एक विदूषक है जो बातें करता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मैं एयर इंडिया का विमान हाईजैक करूँगा। वो सिर्फ बातें करता है, उसमें कुछ भी दम नहीं है। वो जितना बरगा लाएगा, जितनी भी बातें करेगा, जितनी भी बकबक करेगा, उतनी भारत के लिए फायदेमंद है। भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं, भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं। आपको ये जो मैंने कहा अभी वो आपको पता होगा, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, वही चीज़ है। ये पन्नू के स्वभाव के अनुसार, उसके कृति के अनुसार वो वैसा ही है। वो भौंकने वाला कुत्ता है, वो काटेगा कभी नहीं, तो उससे नुकसान कुछ नहीं है। वो कुछ भी हरकतें करे, उससे नुकसान नहीं है। जितना होना है नुकसान उतना तो नहीं होगा, इतना बड़ा वो खतरा नहीं है। उसको जिंदा रखना ही भारत का फायदेमंद है, उसको जिंदा रखना ही भारत के लिए फायदेमंद है। ये अमेरिका समझा नहीं, ये अमेरिका समझा नहीं। और वो अभी अमेरिका का अध्यक्ष उन्होंने उगल दी, अपनी सच्चाई उगल दी। अमेरिका ने अभी अपनी सच्चाई उगल दी। क्या उगल दी? कि भारत करवा रहा है, भारत गलत कर रहा है, हमारे जो सिटीजन है उनको मारने की कोशिश कर रहा है। अरे भारत ना करे, मगर एक चीज़ उन्होंने बताई नहीं कि आप किसका संरक्षण कर रहे हो, किसके साथ खड़े हो, किसके साथ खड़े हो। एक टेररिस्ट के साथ खड़े हो, एक आतंकी के साथ खड़े हो, सच्चाई के साथ खड़े हो, धर्म के साथ खड़े हो या अधर्म के साथ खड़े हो। किसके साथ खड़े हो? धर्म के साथ हो या अधर्म के साथ हो? अधर्म क्या है? तो उस आतंकवादी के साथ खड़ा रहना। अधर्म क्या है? उस आतंकवादी के साथ खड़ा रहना। किसका प्रोटेक्शन कर रहे हो? उस आतंकवादी का, उस आतंकवादी का आप प्रोटेक्शन कर रहे हो। और आप क्या कहते हो? भारत मेरा दोस्त है। अमेरिका क्या कहती है? भारत दोस्त है। जो बाइडन कहता है कि नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है। ऐसी दोस्ती निभाई जाती है क्या? पीठ में खंजीर खोप के दोस्ती निभाई जाती है क्या? यही जो बाइडन कर रहे, दोस्त के पीठ में खंजीर खोप रहे। खंजीर क्या है? तो पन्नू, एक खालिस्तानी आतंकवादी। यही दुनिया को दिखाने के लिए ये जो सब कुछ रणनीति है, ये सब रणनीति है दोस्तों। ये भारत की रणनीति है, ये मोदी जी की रणनीति है। उसको तो मारना है, वो तो मारा जाएगा ही, मगर वे परिस्थिति के अनुसार आज वो जरूरत नहीं है, जरूरत के अनुसार परिस्थिति के अनुसार वो मारा जाएगा। आज उसको जिंदा रखना जरूरी है, आज उसको जिंदा रखना जरूरी है। वो मरवा सकते हैं उसको भी, वो हाफिज सईद को भी मरवा सकते हैं। जो बड़े बड़े आतंकी पाकिस्तान में बैठे उनको भी मरवा सकते हैं, मगर उनको जिंदा रखा हुआ है। वो एक रणनीति का भाग है। रणनीति क्या है? कि दुनिया के सामने इनके जो दोगलापन है उनका, अमेरिका का हो या पाकिस्तान का हो या कनाडा का हो या अन्य देशों का हो, उनका जो दोगलापन है वो उजागर करने की ये बात है, रणनीति है। अब आप बोलोगे नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और इस चुनाव से क्या उसका मतलब है? इस चुनाव में जनता ने नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा किया है। तो अभी देश किसके साथ है? नरेंद्र मोदी के साथ है।
भले वो विधानसभा में की निवडणूक थी, भले वो विधानसभा की चुनाव था, 3-5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव था, मगर वो उसको कैसे देखा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की हार या नरेंद्र मोदी की जीत, कैसा देखा जा रहा था भारत में भी और भारत के बाहर भी, नरेंद्र मोदी की जीत और नरेंद्र मोदी की हार। तो कौन जीते हैं? नरेंद्र मोदी जीते हैं। किसने जितवाया है? तो भारतीयों ने जिताया है। वो उनके पीछे खड़े हैं। 140-150 करोड़ भारतीय, और उन्होंने एक भाषण किया। जब उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो एक भाषण किया। उस भाषण में उन्होंने ये बातें कही। क्या बातें कही आप जरा सुनिए, तो आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मेरे परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। हमें ये ऊर्जा बनाए रखनी है, हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है। हमें 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को जगाए रखना है। हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है। हमें हर मन को समझना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। हमें हर एक को अमृतकाल की विकास यात्रा का साथी बनाना है। जो हमसे दूर है, हमें उनके पास पहुंचना है। जिन्हें संदेह है, हमें उनमें भरोसा जगाना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां अब तेजी से एकजुट होने का प्रयास करेगी। देश को बांटने वाली ताकतें अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। समाज में खाई पैदा करने वाले अब नए मौके तलाशेंगे। हमें उनसे मुकाबला भी करना है, उनके फेक नैरेटिव को जवाब भी देना है, लेकिन उससे बढ़कर हमें जनता के यकीन को बनाए रखना है। दोस्तों, आपने वो भाषण सुना। क्या कहा उन्होंने कि अभी सतर्क हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए। जो दूर है उनको भी सतर्क किया। दूर यानी पूरे वर्ल्ड को, पूरे दुनिया को, जो भारत से दूर है, और भारतीय वासियों को भी, भारतीयों को भी। क्या होने वाला है? अभी ये जो विरोध करने वाले हैं, जो देश का अहित चाहते हैं, जो देश का अहित चाहते हैं, वो अंदरूनी हो या बाहर के हो, देश के हो या परदेश के हो, विरोधी हो या परकीय हो या विदेशी हो, देशी हो या विदेशी हो, वो क्या भी करेंगे, क्या करेंगे? और भी अपनी ताकत लगाएंगे, और भी ताकत लगाएंगे, और भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अभी देश में तो कौन है आपको मालूम है? इंडिया अलायंस में जो भी है, इंडिया अलायंस, इंडिया जो डॉट है, उसमें जो भी है, जो एकजुट हुए, एक साथ हुए, वो है। और विदेशी कौन है? एक कनाडा है, अमेरिका है, पाकिस्तान है। दोस्तों, अमेरिका ने आज तक क्या किया है? यही तो किया है, अन्य देशों को तोड़ा है, अन्य राष्ट्रों को तोड़ा है, अन्य राष्ट्रों के अंदरूनी काम में, अन्य देशों के अंदरूनी राजनीति में उन्होंने हस्तक्षेप किया है।
अन्य देशों के राजनीति में उन्होंने हस्तक्षेप किया है और इसका इतिहास आपको मालूम है, उसका इतिहास आपको मालूम है। अफगानिस्तान में वही किया, काफ़ी जगह पे किया उन्होंने। पाकिस्तान में भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो उनका हस्तक्षेप है, चीन का है। आपके माध्यम से मैदान में जो लोग मेहनत कर रहे थे, उन सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो ताकतें हैं, बड़ी बड़ी ताकतें, वो क्या करते, अपने से छोटे कम ताकत वाले राष्ट्रों के ऊपर, देश के ऊपर अपना हक जमाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। वही वो कर रहे। अभी भारत उनके चुंगल में नहीं है, भारत उनके चुंगल में नहीं है, तो भारत को कैसा दबाया जाए, भारत को कैसा दबाया जाए, वो एक एक रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उनका दोगलापन नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी बार, काफ़ी मंचों से, देश में या विदेश में भी एक बात रखी थी कि आतंकी का स्वरूप अलग नहीं होता है, वो एक ही होता है। अच्छा आतंकी और बुरा आतंकी ऐसी चीज़ें होती ही नहीं। अपने फायदे का आतंकी और अपना दुश्मन आतंकी ऐसा होता ही नहीं। आतंकी यानी आतंकी होता है, उसका एक ही स्वरूप होता है, वो है आतंकी। फिर वो किसी देश में भी हो, किसी स्वरूप में बैठा हो, वो आतंकी है। तो इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस, यानी आतंकियों को जड़ से खत्म करना जरूरी है। वो किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी स्थिति में हो और किसी भी देश में हो, उसको जड़ से उखाड़ के फेंकना जरूरी है। तभी ये दुनिया कायम रख सकती है। ये अच्छी तरह से इस दुनिया का कारोबार चल सकता है। सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास। दोस्तों यही उन्होंने कहने की कोशिश की। आतंकी का कोई अलग स्वरूप नहीं होता है, अच्छा और बुरा। वो आतंकी होता है, वो बुरा ही होता है, वो अधर्मी ही होता है। ये कहने की उन्होंने कोशिश की। आपको समझ में आया होगा क्या हो रहा है। अभी अमेरिका को बेनकाब किया जा रहा है, अमेरिका को बेनकाब किया जा रहा है। जरिया क्या है, तो पन्नू, ये खालिस्तानी आतंकवादी। और बेनकाब कौन हो रहा है, अमेरिका। ये दुनिया के सामने पहले से ही है, दुनिया समझती भी है। ये जो भी घटित हो रहा है, ये यूक्रेन का युद्ध क्यों हुआ, अमेरिका की वजह से। ये जो हमास और इनका युद्ध, इजराइल का युद्ध हो रहा है, उसके पीछे भी अमेरिका ही है, उसके पीछे भी अमेरिका ही है। उसके पीछे ये यूरोपियन कंट्रियां है, देश है, जो खुद को शक्तिमान समझते। वो खुद को शक्तिमान समझते। वो क्या बांटना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं, मौत। क्या बांटते हैं और क्या बेचते हैं, मौत। मौत बांटो, मौत बेचो और राज करो। यही सिद्धांत किसका है, अमेरिकी का है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा मुझे क्या कहना है, ये वास्तव आपके समझ में आया होगा। अमेरिका को बेनकाब किया जा रहा है, और बेनकाब कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने आपको सतर्क रहने की बात कही है, कुछ भाषण में सतर्क रहने की बात की है। वास्तव और बोलू गायत्री, इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए। आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।
वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।